18 अक्टूबर 2025 को यूएस के 50 स्टेट्स में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने नो किंग्स यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बहुत बड़े प्रोटेस्ट के बारे में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। यहाँ पर हम जियो पॉलिटिक्स अनलॉक के बारे में बात करते हैं कि आखिर आजकल पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है जियो पॉलिटिक्स को लेकर। तो यहाँ पर हम आपके सामने एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आ रहे हैं जो कि अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। यहाँ पर आप बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे न्यूज़ हेडलाइन देख रहे होंगे कि नो किंग्स के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं और वो भी ट्रंप के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। दोस्तों ये कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है, इससे पहले भी 2 बार ट्रंप के इसी कार्यकाल के दौरान 2 बार डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोटेस्ट का आखिर कारण क्या है और इसका पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है बल्कि यूरोप और लैटिन अमेरिका तक भी फैल चुका है। वहां पर भी लोग ट्रंप के खिलाफ ऐसे नारे लगा रहे हैं, ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें राजा नहीं चाहिए। नो किंग्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रंप पूरे यूएसए में। आप यहां पर देख सकते हैं मैप में ये पूरी लोकेशंस है। करीब 2500 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये पूरे प्रदर्शन होने वाले हैं। 18 अक्टूबर यानी कि कल और आज 19 अक्टूबर तक ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं। यहाँ पर जितने भी रेड डॉट्स लगे हुए दोस्तों, ये पूरे यहाँ पर अमेरिका में यानी कि ट्रंप के खिलाफ ये पूरा एक प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है अभी ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। तो ट्रंप के इस विरोध प्रदर्शन में अगर हम देखें, उनके खिलाफ जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसमें पूरी जनता एकजुट होकर उनके खिलाफ ये पूरा एक तरह से मार्च निकाल रही है। इससे पहले की जो 48% जो आबादी है वो ट्रंप को हालांकि अभी भी सपोर्ट करती है। ट्रंप की जो सरकार है यानी कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका समर्थन करती है, लेकिन इसके अलावा जो 52% लोग हैं वो ट्रंप की इन नीतियों से नाखुश हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों के द्वारा अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। तो अभी राष्ट्रपति जो है उन्होंने हाल ही में थोड़े दिन पहले ये अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग उन्हें राजा कहते हैं लेकिन मैं राजा नहीं हूं। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात कह दी, लेकिन इसके बाद एक ऐसा चौंकाने वाला वीडियो, एआई से बना वीडियो सामने आता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपने एक्स इंस्टाग्राम यानी कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जितने भी ट्विटर अकाउंट्स होते हैं, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है जितने भी, उन पर उन्होंने पोस्ट किया था। इस वीडियो को भी हम आगे चलकर देखने वाले हैं। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि मतलब पहले तो वो कहते हैं कि हम राजा नहीं हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिससे लोग ज़्यादा भड़क चुके हैं। अब लोगों के मन में और ज़्यादा ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ चुका है। सैन फ्रांसिस्को में सैकड़ों लोगों ने अपने शरीर पर जो ओशियन बीच है वहां पर उन्होंने नो किंग्स लिखा और बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स लिखे गए, अभी आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे। इसके साथ ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसे जो पोशाक पहन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग जुलूस निकाल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ट्रंप को एक तानाशाह राजा के रूप में देखना शुरू कर दिया कि वो एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। यानी कि अगर हम इस पूरी सिचुएशन से समझने की कोशिश करें तो ट्रंप के कार्यकाल में लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं, उनके खिलाफ इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये सिर्फ पहला प्रोटेस्ट नहीं है, इससे पहले भी 2 प्रोटेस्ट हो चुके हैं। विंगार्ड क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था जब तक मुझे लॉस एंजलिस, शिकागो, पोर्टलैंड में सैन्य आक्रमण के बारे में पता नहीं था। तो ये जो है ये प्रोटेस्ट करने वाले एक यूएस के ही एक नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टलैंड ने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया क्योंकि मैं पोर्टलैंड से हूँ और मैं अपने शहरों में सेना नहीं चाहता। ये एक डरावना है, यानी कि वहाँ के एक तरह से आप गवर्नर मान सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस चीज़ से अब बहुत ज़्यादा भयभीत हूँ कि अब अमेरिका में क्या होने वाला है। इसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, आप उनकी ये बात सुन सकते हैं। वो कहते हैं कि 4 बच्चों की एक माँ जेसिका यूथर, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे हम एक ऐसे अमेरिका में रह रहे हैं जिसे मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। उन्होंने और अन्य प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें उस राज्य में इकट्ठा होकर भाईचारा महसूस हो रहा है जहां पिछले नवंबर में ट्रंप ने लगभग 65% वोट हासिल किए थे। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें
तो जो ट्रंप के साथ हैं यानी कि ट्रंप का समर्थन करते हैं, तो वो उनके द्वारा भी कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं कि वो ट्रंप के कार्यकाल में काफ़ी खुश है। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात से भी भड़क चुके हैं, जो अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका में अभी शटडाउन चल रहा है, यानी कि वहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनको अब जो उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, अगर वो काम करेंगे फिर भी नहीं मिलेगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल नहीं मिलेगी, यानी कि उनको छुट्टियों पर भेज दिया गया है। तो अब बहुत सारी जनता जो है अमेरिका की एकजुट होकर एक साथ होकर ये प्रोटेस्ट कर रही है। तो ट्रंप ने अभी जो शेयर किया एआई वीडियो, मॉकिंग वीडियो है, उसमें नो किंग्स प्रोटेस्ट जो लोग हैं मार्च निकाल रहे थे उनके खिलाफ, ये मतलब उनकी सरकार का एक जवाब माना जा रहा है। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये हैं ट्रंप जो यहाँ पर जहाज पर बैठे हुए नीचे कीचड़ फेंक रहे हैं, और कीचड़ भी किन पर, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर ये कीचड़ फेंका जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए पूरा लोगों के मन में ऐसा वीडियो देखकर और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़क रहा है। अब देखिए ऐसी बातें यानी कि अब जब ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली लोग जो है वो ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे ट्रंप से, जब ऐसे, हालांकि उनको ये चाहिए था कि ट्रंप लोगों की बात सुनते, उनके प्रोटेस्ट के बारे में जानते क्यों चल रहा है, या फिर वो लोग क्या चाहते हैं, यानी कि जिन्होंने उन्हें वोट डालकर यानी कि सत्ता में लाया, उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए कि लोगों की डिमांड क्या है। ऐसा करने की बजाय बल्कि ये जो ट्रंप है ऐसी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान होगा उनको देखकर गुस्सा आएगा। अब अगर हम इसके कारणों को कारणों को देखें, इसके पीछे कारण क्या है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो तानाशाह का डर लोगों में बैठ चुका है कि जो ट्रंप हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि एक तरह से जैसे वो तानाशाही राज्य में रह रहे हो। तो प्रदर्शनकारी कहते हैं कि ट्रंप की जो नीतियां, उनके द्वारा जो बयान आ रहे हैं, और जैसे कि प्रोजेक्ट 2025 है, और उनके द्वारा जो भी एआई जनरेटेड जो किंग ट्रंप की वीडियो है, इससे लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में पड़ चुका है। लोग इसे एक राजा जैसी सत्ता स्थापित करने की कोशिश माने कि सिर्फ अब अमेरिका में एक ऐसी सरकार बनने वाली जिसमें सिर्फ एक ही राजा, एक ही पार्टी रूल करेगी। इसके अलावा सरकारी शटडाउन हुआ था अक्टूबर 2025 में, जो ट्रंप का प्रशासन था उसके तहत जो सरकारी शटडाउन किया गया, लाखों सरकारी कर्मचारी, नागरिकों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। इसमें जनता में असंतोष लगातार बढ़ता गया। भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं कि ट्रंप जो है वो एक तरह से भ्रष्ट नेता है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने शासन चलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी कि वो पूरी तरह से वहाँ पर जितनी भी पब्लिकली प्लेसेस हैं उन सभी का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इससे एक चीज़ ये भी पता चलती है कि आने वाला समय जैसे कि युद्ध का समय हमें दिख रहा है, यानी कि हर जगह लगातार युद्ध चल रहा है। अगर ऐसा होता है इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है, तो ट्रंप की जो ये प्राइवेटाइजेशन की नीति है ये काम आने वाली, यानी कि वो अपनी जितनी भी कंपनीज है उनको अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग गाइडलाइंस देकर, दिशा निर्देश देकर अपना जिस भी काम में चाहे उन्हें लगा सकते हैं, चाहे वो किसी भी मिलिट्री को डिप्लॉय करने की बात हो, या फिर कोई हथियार बनाने की बात हो, या फिर लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना हो। अब दूसरा, इसके बाद एक जो अप्रवासन की नीतियां, यानी कि लगातार जो डिपोर्ट की नीतियां अपना रहे हैं जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं। हालांकि वो ये कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, यानी कि हम अमेरिका के हितों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज पर इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है, यानी कि विदेश नीति जो है पूरी तरह से खतरे में है। तो लोग है ना जो यूएसए के, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके मन में एक तरह से डर बन चुका है कि कहीं ना कहीं अब सिर्फ एक ही राजा रूल करने वाला है यूएसए में। तो वहाँ पर कई समुदाय जो हैं उन लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष, डर बढ़ चुका है। इसके अलावा शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर भी ट्रंप के जो फैसला है वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे फैसले नहीं ले पा रहे हैं। ट्रंप की जो शिक्षा नीतियां सामाजिक अधिकारों पर रुख है, जैसे कि उन्होंने शिक्षा विभाग में कटौती करने की बात कही। इसके साथ ही LGBTQ+ जो अधिकार है उनके जो विवाद हैं, उसके अलावा जो एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, यूनियन कार्यकर्ता, उनको विरोध के लिए प्रेरित किया जाए, यानी कि उनके खिलाफ ऐसी नीतियां अपनाई जा रही हैं कि वो सभी जनता, मतलब यूएस में जितने भी अधिकारी हैं वो सभी प्रोटेस्ट पर उतर आए। इसके साथ सामाजिक आर्थिक असमानता देखी जा रही है। जो प्रदर्शनकारी यानी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने ट्रंप की जो आर्थिक नीतियां, उनको ये बताया कि ये सिर्फ अमीरों के पक्ष में ही ये ऐसी नीतियां बना रहे हैं, यानी कि सामान्य नागरिकों के खिलाफ इनके फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें जो मध्यम, जो मिडिल वर्ग है, यानी कि मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर जो लोअर क्लास के लोग हैं, उन लोगों में गुस्सा बढ़ चुका है।
इसके अलावा जून 2025 के विरोध का प्रभाव, जून 2025 में भी विरोध हुआ था। उन्होंने भी नो किंग्स आंदोलन को और ज़्यादा गति दी है। कुछ संगठन भी हैं जैसे कि ACLU या फिर पब्लिक सिटीजन या फिर मूवमेंट है, 50-50 मूवमेंट है। इन्होंने और ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके विरोध करने के लिए उन्हें मतलब कि उनके मन में एक तरह से गुस्सा पैदा कर दिया। इसके साथ ही प्रोटेस्ट के प्रभाव क्या पड़ने वाले, सबसे पहले तो लोगों में राजनीतिक जागरूकता नजर आ रही है, यानी कि लोग जागरूक हो रहे हैं अपने जो भी उनके नेता हैं उनके खिलाफ। उन्हें पता चल रहा है कि उनके नेता क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र की रक्षा में एकजुटता नजर आ रही। कुछ लोगों का जैसे कि कहना है कि जो भी नीतियां, जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं। इसके साथ सरकारी शटडाउन पर भी दबाव बन सकता है, यानी कि अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन पर एक तरह से प्रेशर बनाकर ये सरकारी शटडाउन जल्द से जल्द हो सकता है खत्म हो जाए, इस पर दोबारा से विचार किया जाए। ये जो शटडाउन था ये स्वास्थ्य की कुछ पॉलिसी थी, उस पर आना एक बिल मतलब एक तरह से अधिनियम था, जो प्रस्ताव था उसको पारित करना था। लेकिन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उन्होंने इस पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया था और उसके बाद ही ये पूरे अमेरिका में, USA में शटडाउन चल रहा है। इसके अलावा ट्रंप की जो लोकप्रियता थी, यानी कि एक तरह से पहले जब लोग कहते थे कि ट्रंप ही सब कुछ है या फिर ट्रंप के फेवर में सभी लोग बात करते थे, अब लोगों के मन में ट्रंप के खिलाफ कुछ गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि ट्रंप की लोकप्रियता अब खतरे में नजर आ रही है। इसके अलावा निगरानी और नागरिक स्वतंत्रता पर चिंताएं, लोगों के खिलाफ जो USA के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनके खिलाफ कुछ ऐसे फैसले जैसे कि उनके जो वीज़ा की नई नई पॉलिसी आ रही है, उसके साथ ही डिपोर्टेशन की पॉलिसीज़ है, और इसके साथ ही बहुत सारे जो लोग हैं वो खुद को स्वतंत्र नहीं मान रहे USA में। तो ऐसे में मतलब लोगों की स्वतंत्रता पर भी प्रभाव देखे जा रहे हैं। मीडिया और सामाजिक प्रभाव, जैसे कि मीडिया पर भी लोगों के द्वारा बहुत सारी पोस्ट साझा की जा रही हैं जिसमें वो ये चाहते हैं कि नो किंग नो ट्रंप, यानी कि हम ट्रंप को अब नहीं चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम पूरे विश्व में प्रभाव देखें, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता प्रदर्शन मतलब चल रहा है पूरे। अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पर लोग जो है ट्रंप के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। लंदन UK में, पेरिस में, फ्रांस, बर्लिन जर्मनी, मैड्रिड स्पेन, रोम इत्यादि जैसे शहरों में भी प्रदर्शन चल रहे हैं। बर्लिन में अमेरिकी दूतावास के बाहर सैकड़ों लोगों ने नो किंग्स के नारे लगाए, अमेरिकी लोकतंत्र की रक्षा का संदेश दिया कि हम अमेरिका के लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। लंदन में USA के जो दूतावास यानी कि जो एम्बेसी है उनके बाहर ये नारे लगाए जा रहे हैं, बाहर चैंटिंग और मार्च वगैरह किए जा रहे हैं। पेरिस में डेमोक्रेट्स अब्रॉड ने सक्रिय भूमिका निभाई, यानी कि अलग अलग जो संगठन है दूसरी कंट्रीज में उनके द्वारा लोगों को इकट्ठा करके ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। ये जो प्रदर्शन है काफ़ी शांतिपूर्ण तो रहे हैं। स्थानीय मीडिया ने इन्हें ट्रंप के खिलाफ पूरे विश्व के आक्रोश को बताया कि पूरा विश्व जो है वो अब ट्रंप के खिलाफ एकजुट हो रहा है। इसके साथ ही राजनीतिक कूटनीतिक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं। यूरोपीय संघ और जो सहयोगी देश है, यूरोपीय नेता ने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन जताया, यानी कि जो यूरोप के नेता है वो भी डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो भी इस प्रोटेस्ट को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। जर्मनी के चांसलर ने कहा था कि अमेरिकी लोकतंत्र की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। ये प्रदर्शन ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा सकते हैं, खास करके व्यापार जलवायु समझौतों पर। तो ऐसे मामले में अब ट्रंप की सत्ता कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है। रिपब्लिकन आलोचना का पूरा विश्व का प्रतिबिंब क्या है, ट्रंप ने प्रदर्शनों को कम लोग बताकर खारिज कर दिया है कि इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं मेरे प्रदर्शन, यानी कि उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें इतने ज़्यादा लोग नहीं है, तो इसी वजह से उन्होंने इसको पूरी तरह से डिक्लाइन कर दिया है। लेकिन पूरे विश्व सत्र पर इसे हेट अमेरिका रैली कहा जा रहा है। कुछ जो लोग यानी कि जो रिपब्लिकन नेता हैं उनके द्वारा ये कहा रहा है कि ये हेट अमेरिका जैसी रैलियां निकाली जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय छवि इससे प्रभावित हो रही, यानी कि ये नजर आ रहा है साफ साफ कि अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो पूरे विश्व में युद्ध रुकवाने की एक तरह से दावा करते हैं, वो अपने ही देश में अपनी ही जो सत्ता है उस समय पर अपने ही लोगों में स्टेबिलिटी नहीं बना पा रहे हैं, यानी कि अपने ही एरिया में उनको लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने, कुछ प्रदर्शन ने इसे एंटी इजराइल से भी जोड़ दिया है कि ये जो प्रदर्शन है ये इजराइल के खिलाफ हो रहा है, जो कि पूरे विश्व में विवाद पैदा कर सकता है। अब देखिए इजराइल का जिक्र इसमें आ चुका है, तो अब कहीं ना कहीं
ट्रंप और जो इजराइल के जो नेता हैं उनको एक साथ जोड़कर लोगों के मन में गुस्सा बढ़ रहा है कि ये जो पूरी तरह से ट्रंप है, इनकी पॉलिसीज बिल्कुल सही नहीं है। अब देखिए, एक तरफ तो जो ट्रंप है ये दावा कर रहे हैं कि मैं पूरे वर्ल्ड में, यानी कि मैंने जितने भी युद्ध है वो रुकवाए, भारत और जो पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, उसके साथ ही अभी जो गाजा और इसराइल के युद्ध की जो अभी गाजा पीस प्लान लेकर आए ट्रंप, तो उनका यही दावा है कि उनके कारण ये युद्ध रुका है। अब रूस यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने की बात कर रहा है, लेकिन अपने ही देश में एक अलग ही युद्ध चल रहा है उनके खिलाफ, उसको नहीं रुकवा पा रहे। तो ये पूरी तरह से अमेरिका में जो अस्थिरता है उसको दिखाता है। अब देखिए, इससे क्या सवाल उठता है कि ट्रंप के खिलाफ इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या ये ट्रंप की सत्ता खत्म हो सकती है? ट्रंप की अगर हम देखिए ये पॉलिटिकल करियर, अगर हम उनका देखें, ये कार्यकाल देखें, तो अभी तो खत्म होने वाला नहीं है। प्रदर्शन दबाव तो बना रहे हैं, यानी कि उनके खिलाफ जो है एक तरह से प्रेशर उन पर बनाया जा रहा है। इसी बीच जो डेमोक्रेट्स लोग हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक जो पार्टी के नेता हैं, वो अपना एक तरह से प्रभाव दिखा रहे हैं। वो लोगों के साथ मिलकर रिपब्लिकन पार्टी के, यानी कि ट्रंप के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खुद को मजबूत, अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि जो भी स्वास्थ्य जो बिल आया था पहले, जिसकी वजह से शटडाउन हुआ था, तो उसमें यानी कि उसको फिर से वो विचार करने के लिए तैयार है जब ये शटडाउन खत्म हो जाएगा। लेकिन पूरी तरह से अगर हम देखें, राजनीतिक गतिशीलता यानी कि रिपब्लिकन नियंत्रण जो है उन्हें मजबूत रख रही है। फिर भी दबाव तो बन चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 48% से लेकर 50% तक लोग जो हैं अभी तक ट्रंप के फेवर में ही हैं, यानी कि उनका समर्थन करते हैं। इसी तरह हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ये जो ट्रंप की सत्ता है वो खत्म हो जाएगी, हालांकि सिचुएशन ऐसी बन रही है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा जो प्रोटेस्ट, ये अभी हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि ट्रंप की जो सत्ता खत्म होनी चाहिए, यानी कि लोग इतने ज़्यादा मजबूत, यानी कि इतने एकजुट हो सकते हैं कि ये ट्रंप का कार्यकाल अभी समय से पहले ही खत्म हो जाए? क्या भारत में भी ऐसे प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, या फिर मतलब प्रदर्शन पर हो सकते हैं, जैसे कि हमें लद्दाख में देखा अभी जो हमारा भारत में हुआ प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसी तरह कहीं ना कहीं पूरे विश्व के जितने भी जो प्रदर्शन है वो उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम इसी न्यूज़ की नई अपडेट के साथ, जैसे ही कोई अपडेट आती है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।